स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मैं मिलकर आपको बताएंगे 20 ऐसे आइडियाज जो इंट्राडे में आज आपको मुनाफा कमा कर देने का दमखम रखते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। अच्छी पिच है आप कह सकते हैं, क्योंकि यूएस में जो डर था कि ब्याज दरें कहीं सितंबर की तिमाही में बैठक में बढ़ ना जाए, वो अब डर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी हमने देखा 8,900 के आसपास आज भारतीय बाजार खुलेंगे, इस तरह के संकेत दे रहा है। और शुक्रवार को हमने देखा था 8800 के ऊपर जाकर समाप्ति हुई थी, तो वहां से 100 पॉइंट ऊपर है। लाल निशान में देखकर घबराए नहीं। एशियाई बाजार इस समय देखिए हांगकांग के मार्केट थोड़ा सा दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन कल एक अच्छी रैली हांगकांग के मार्केट में देखी जा चुकी है। नीरज, और अच्छा प्रदर्शन कल हमने देखा था जब भारतीय बाजार गणेश चतुर्थी के चलते बंद थे, तो आज उसको कैचअप करेंगे। हमारे सिलेक्टर्स तो कहते हैं बल्लेबाजों के ऊपर फोकस ज्यादा, खराब खबरों के चलते एक गेंदबाज भी शामिल किया। ऐसे एक आध हो सकता है, और चूंकि मार्केट बंद थे सोमवार को भी अमरीकी, तो वो एडजस्टमेंट फिगर आपको दिख रहा है, इसलिए 100 पॉइंट की तो गैप अप यहाँ से देखने को मिल सकती है आपके रियल टाइम में। तो सिलेक्टर से पूरा मानना खरीदारी फोकस करिए। एक आध स्टॉक है जहाँ पे नेगेटिव खबरें हैं, तो हमेशा की तरह वही स्ट्रेटजी आज भी हम फॉलो करेंगे। और पहला स्टॉक जो मेरे सेक्टर्स ने चुना है वो अशोका बिल्डकॉन होगा। एक बड़ा ऑर्डर इनके हाथ लगा है करीब 2000 करोड़ का, और वो एक जो हाईवे बनना है उसकी 4 लेनिंग 6 लेनिंग करनी है पंजाब में। सेक्टर सुरक्षा के काफी बड़ा प्रोजेक्ट इनको मिला है। कल शाम को एनएचआई की तरफ से ये ऐलान किया गया। तो अशोका बिल्डकॉन पे नजर रखिए, इस स्टॉक पे 175 तक का लक्ष्य आज हासिल हो सकता है। 155 पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। देखिए तेजी तो देखने को मिलेगी, लेकिन कौन सा सेक्टर है जो बाजारों को यहां से नए हाइज लेके ऊपर लेकर जाएगा, वो एक बड़ा सवाल है। और मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कंजम्पशन रिलेटेड थीम अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं, इसलिए शुरुआत बर्जर पेंट से करेंगे। देखिए अब दिवाली को करीब करीब अक्टूबर अंत में दिवाली है 31 अक्टूबर को, तो यहां से लेकर अब देखिए पेंट की डिमांड जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। बर्जर पेंट जैसे शेयरों पर आपको भरोसा करना चाहिए। एक तो क्वालिटी मैनेजमेंट है, और पेंट सेक्टर में लगातार आप देखिए पिछले 2 तिमाहियों से जिस तरह से अच्छे वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिले हैं, अच्छे नतीजे इस सेक्टर ने दिखाए, यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और ये जो नंबर्स आएंगे दूसरी तिमाही के वो जबरदस्त रहने वाले हैं। बाजार अब ये सोचेगा कि कौन से वो सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं जो दूसरी तिमाही में भी कंसिस्टेंटली अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। तो ये वो स्टॉक है जो आपको अपने पोर्टफोलियो में भी हिस्सेदारी रखनी चाहिए। 270 का टारगेट आज ही के लिए 254 का स्टॉप लॉस पे आपको जरूर रखना चाहिए। बिल्कुल फेस्टिवल थीम पे हेमंत का फोकस है, मेरा फोकस है रिजल्ट पे। और देखिए टैक्स मैको रेल जो इन्होंने अपने नतीजे पेश किए वीकेंड के दौरान, बहुत ही स्ट्रांग नंबर्स हैं। मुनाफा इनका जो है, पहले कंपनी लॉस में थी, करीब 1.5 करोड़ का लॉस था, उसके सामने 12 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट उन्होंने दिखाया है। वहीं आमदनी में भी करीब 93% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली। तो बहुत ही मजबूत नंबर आए हैं, और जिस तरीके से रेलवे सेक्टर में रिफॉर्म्स हो रहे हैं उसका बड़ा फायदा इस स्टॉक को मिलता हुआ दिख रहा है। इस सेक्टर से खरीदारी करके चलिए। 121 से 125 के बीच का कहीं लक्ष्य बनाइए, 109 पे स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। बिल्कुल, बजट भी 1 महीने पहले आएगा तो उसका फायदा भी आप देखिए। रेलवे स्टेशन अच्छा प्रदर्शन दिखाना शुरू कर ही दिया है। टाइमेक्स एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए, और उसी फेस्टिवल थीम को आगे बढ़ाकर चलेंगे। आप देखिए अगले हफ्ते जो है मंगलवार को ईद है, भारतीय बाजार बंद है। गणेश चतुर्थी के चलते आपने देखा कल भारतीय बाजार बंद थे। फेस्टिवल अब सीजन शुरू हो चुका है, और आप देखिए फेस्टिवल सीजन में बिक्री बढ़ती है। घड़ी बनाने की एक बहुत बेहतरीन कंपनी है टाइमेक्स, इस पर नजर रखिए, अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। कंजम्पशन से रिलेटेड देखिए स्टॉक्स अब अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे, और ये उसी तरह का एक शेयर है। 47 से ऊपर भी जा सकता है। 4350 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। अगले 2 स्टॉक मेरे शॉर्ट साइड के होंगे, और पहला स्टॉक होगा माइंडट्री। यहाँ पे सिलेक्टर्स को लगता है बिकवाली का आज परफेक्ट केस बनता है, क्योंकि कंपनी ने अपने Q2 यानी दूसरी तिमाही के गाइडेंस घटा दिए। उनको लगता है कि ब्रेक्जिट के बाद वहां की जो इनकी सब्सिडी वो काफी खराब प्रदर्शन दिखाई। कई सारे क्लाइंट चले गए हैं, कई सारे बड़े क्लाइंट्स ने स्पेंडिंग स्लो कर दी है आईटी पे, इसकी वजह से उन्होंने अपने गाइडेंस घटा दिए, जो काफी नेगेटिव मान जाएगा। आईटी सेक्टर वैसे भी काफी खराब परफॉर्म कर रहा था, और ऐसे में जब आप गाइडेंस खुद कंपनी आके सामने से रही है तो सिलेक्टर्स को लगता है कि एक अच्छा दबाव देखने को मिलेगा। तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे नीचे जो चल रही है, उन्होंने अपने ईपीएस घटाए हैं, अनुमान घटाया है। तो सिलेक्टर्स को लगता है कि हाँ अच्छी पिटाई हो सकती है माइंडट्री की। 530 के लक्ष्य के साथ शॉर्ट करके चलें। और टेक महिंद्रा में भी सिलेक्टर्स को लगता है कि ये रिपल इफेक्ट आपको उन स्टॉक्स पर दिखेगा जिनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा
ब्रिटेन में है, तो वहां पे भी एक दबाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहीं से सारी खराब खबरें आईटी सेक्टर के लिए निकल के आ रही हैं। 455 का लक्ष्य टेक महिंद्रा के लिए होना चाहिए, 470 का स्टॉप लॉस। अगले जो दो शेयर हैं उनको दरअसल कच्चे तेल में उछाल से फायदा मिलने वाला है। एचओईसी और अबान ऑफशोर, इन दोनों पर आपकी नजर होनी चाहिए। लॉन्ग साइड पे आज यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। आप देखिए जिस तरह से जब छुट्टी थी भारतीय बाजारों में, तो जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में डेवलपमेंट्स हुए उस पर मेरे सिलेक्टर्स की नजर थी। और सऊदी अरेबिया ने जिस तरह से रशिया के साथ करार किया है कि वो ऑयल की कीमतों को काबू में लाएंगे, ये एक बड़ा करार माना गया है। G20 की बैठक में इस तरह के करार होना अब बड़े ऐतिहासिक करार कहे जाएंगे। और अब सबकी नजर होगी इस महीने होने वाली 26 तारीख की बैठक के ऊपर, जो ओपेक और नॉन ओपेक देशों के बीच में बैठक है, जिसमें एक्सपेक्टेड यही है कि कच्चे तेल के प्रोडक्शन को फ्रीज करने की कोशिश की जाएगी, और जिसके चलते कच्चे तेल के दाम ऊपर जाएंगे। दाम ऊपर जाएंगे तो सेंटीमेंट के लिहाज से देखिए ONGC, ऑयल इंडिया के लिए तो अच्छी खबर है ही, लेकिन HOEC जैसी छोटी मझौली कंपनियों के लिए भी अच्छी खबर मानी जाएगी। अबान ऑफशोर के लिए भी अच्छी खबर मानी जाएगी, क्योंकि बाजार मानकर चलेगा कि ज्यादा से ज्यादा ड्रिलिंग होगी, ज्यादा से ज्यादा कामकाज इन कंपनियों को मिलेगा आगे चलकर। तो सेंटीमेंट के लिहाज से इन कंपनियों पर नजर रखिए। 220 के टारगेट्स अबान ऑफशोर के लिए देखने को मिल सकते हैं। HOEC के लिए भी 51 के टारगेट्स में सिलेक्टर्स आज दे रहे हैं। आपका अगला शेयर नीरज बताइए। DLF होगा मेरा अगला शेयर, और यहाँ पे खरीदारी की सलाह देखने को मिल रही है, क्योंकि इन्होंने अपनी 7 और स्क्रीन्स जो है वो उन्होंने बेच दी है सिनेपोलिस को, और सिलेक्टर्स को लगता है कि ये काफी पॉजिटिव खबर है। स्क्रीन पे जो आप खबरें देख रहे हैं, एक्चुअली ये खबर दूसरी स्टॉक जो है भूषण स्टील की है। DLF के लिए खबर ये है कि इन्होंने अपनी DT सिनेमास जो PVR को बेचे, तो उसमें से कुछ बच गई थी 7 स्क्रीन जो इन्होंने सिनेपोलिस को बेची। सिलेक्टर्स को सेंटीमेंट के तौर पर ये काफी पॉजिटिव खबर है। 162 का लक्ष्य होना चाहिए, 147 का स्टॉप लॉस। ओके, और मेरा जो अगला शेयर है वो है पेट्रोनेट LNG। देखिए अब पेट्रोनेट LNG के भी नतीजे आए और ओवर द वीकेंड, और ये नंबर्स काफी जबरदस्त रहे हैं। 55% मुनाफा बढ़ा है, और आज इन अच्छे नंबर्स के चलते इस स्टॉक में एक बेहतरीन तेजी देखने को मिल सकती है। 369 के टारगेट्स हैं आज ही के लिए। 350 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। सेंट गोबेन हमारा डिपेंडेबल शेयर होगा, और इसको हमने इसलिए चुना है क्योंकि आपको ध्यान होगा कि शुक्रवार की शाम को जो है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हाउसिंग पॉलिसी का ऐलान किया गया, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर चेंजेस किए गए, खासकर मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए जो अफोर्डेबल हाउसिंग बनेगी। तो उससे जो सैलरी कंपनीज हैं, तमाम सारी रियल एस्टेट सेक्टर के जो काम करती है, जिसमें प्लाई कंपनी है, ग्लास कंपनी, इनके लिए बड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ देखने को मिला। इससे सेक्टर्स ने इस स्टॉक को चुना है, और उन्हें लगता है कि इसमें अच्छी खासी खरीदारी आपको देखने को मिल सकती है। वैसे भी कंपनी की परफॉर्मेंस लगातार यहाँ से बेटर होते हुए दिखा है, इस वजह से सेक्टर्स को लगता है खरीदारी करनी चाहिए। दूसरे आप ध्यान रखिए कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी सरकार ने ग्लास कंपनी को, जो चाइना से इम्पोर्ट हो रहा था, उसकी वजह से इन कंपनियों को, तमाम कंपनियों को बहुत बड़ा फायदा हुआ था, और ये आपको इम्पैक्ट जो है नतीजों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो सेक्टर्स लगता है सेंट गोबेन एक बेहतर कंपनी होगी। इसको प्ले करने के लिए 50 पर लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 41 पर स्टॉप। से ग्लास फाइबर पर भी नीरज एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती हुई दिखी है। ओवर द वीकेंड देखना होगा ये कंपनी ग्लास फाइबर बनाती है नहीं, बहरहाल ग्लास के ऊपर तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लग चुकी है, तो इस स्टॉक पर रखिएगा नजर। लेकिन जुबिलेंट फूड वर्क्स पर भी रखिए नजर, यहां पर दबाव देखने को मिल सकता है। और हम आपसे पिछले हफ्ते कह भी रहे थे कि जो इसकी सेम स्टोर की जो सेल्स है वो देखिए घट रही है, ये चिंता की बात है। नेगेटिव आई है वो ग्रोथ, और आज इस शेयर पर एक अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिल सकता है। हमने देखा था शुक्रवार को कोई गिरावट नहीं देखने को मिलती इस स्टॉक में, हालांकि बाजार को कहीं ना कहीं भनक जरूर थी पहले से कि ये नतीजे थोड़े से वीक आएंगे, लेकिन आज जरूर प्रेशर देखने को मिलेगा क्योंकि नतीजे अब आ चुके हैं, खराब ही आए हैं। और कमेंट्री हालांकि मैनेजमेंट की है कि वो बेहतर करेंगे अब आगे आने वाले समय में, लेकिन आज एक प्रेशर देखने को मिलेगा। 1160 के टारगेट्स के लिए आज से आप अप्रोच कर सकते हैं। 1190 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। तो माइंड जी जो नीरज ने बताया शॉर्ट साइड पर, और जुबिलेंट फूड वर्क्स जो मेरे सिलेक्टर्स कह रहे हैं, ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जो नतीजों के दम पर आज गिरते हुए नजर आएंगे। लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ ही। ब्रेक के बाद आपको बाकी के बचे हुए 4 स्टॉक्स बताएंगे। डिपेंडेबल तो आपने जान लिया, आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है, आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है, ये सब बताएंगे ब्रेक के बाद। स्वागत
है आपका एक बार फिर से स्टॉक 2020 में, और जल्दी से नजर डाल लेते हैं। मेरी टीम में देखिए अब तक आपको अशोका बिल्डकॉइन ऑर्डर की खबर है, टेक्ससेल बेहतरीन नतीजे हैं, माइंडट्री और महिंद्रा में खराब आगे आउटलुक हो सकता है, उसकी वजह से डीएलएफ ने अपनी कुछ स्क्रीन्स और बेची हैं, और सेंट गोबेन को हाउसिंग पॉलिसी महाराष्ट्र में जहाँ उनका फायदा होगा। वहीं हेमंत की टीम में आप देखिए बर्जर पेंट्स, टाइमेक्स, ये सब फेस्टिव थीम की स्टॉक्स हैं। वहीं एचओईसी और अर्बन ऑफशोर में चूंकि क्रूड में मजबूती देखने में फायदा होगा। पेट्रोनेट एलएनजी नतीजे और जुबिलेंट फूड वर्क्स के काफी कमजोर नतीजे हैं, इसलिए शॉर्ट करने की सलाह दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी टीम के जो अगला शेयर होगा 7वां वो होगा ओएनजीसी, और इसमें खरीदारी की सलाह दी थी। खबर आपको हेमंत ने पहले बताया, आपको फिर से बता दूं, सऊदी अरब और रूस के बीच में ऑयल मार्केट डेवलपमेंट करार हुआ है। साथ ही इस बात पर भी एक सहमति बन रही है कि ऑयल आउटपुट को रोका जाए, फ्रीज किया जाए, जिससे प्राइस स्टेबल हो या ऊपर की तरफ जाए। 26 से 28 सितंबर को नाइजीरिया में बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है, उसको लेकर के सबकी नजर लगी। इसलिए लगता है कि क्रूड की तेजी से ओएनजीसी को फायदा होते हुए दिखेगा। 249 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 235 पे स्टॉप लॉस। ओके, और जो अगला स्टॉक है मेरी टीम में वो भी सरकारी कंपनी है, एनबीसीसी के ऊपर पर सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। 615 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स इनको अगस्त के महीने में मिले, और ये सारे ऑर्डर्स कंपाइल करने के बाद इन्होंने स्टॉक एक्सचेंजेस को वो द वीकेंड बताए हैं। तो आज यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है, और वैसे भी देखिए लगातार बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है रियल एस्टेट पैक में, और वो भी सरकारी कंपनी। तो आज भी यहां पर बढ़त देखी जाएगी। 255 के टारगेट आज के लिए, 240 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। नीरज, आपका अगला शेयर कौन सा है? एमआरपीएल मेरा अगला स्टॉक होगा, और इसने भी जो है अपने बहुत अच्छे नतीजे पेश किए हैं। इसमें अगर आप देखिए मुनाफा 77% से ज्यादा बढ़ा है, मार्जिन भी यहाँ पे डबल हो चुकी है, जीआरएम भी डबल हुए। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि इन अच्छे नतीजों के दम पर इस स्टॉक में आज तेजी देखने को मिलेगी, और तमाम सारे जो ऑयल स्टॉक्स हैं इसी दम पर रैली करे हुए थे। एकमात्र ये स्टॉक था जिसमें रैप आया ही नहीं था, क्योंकि इसमें बहुत सारी खबरें डेवलप हो रही थी कि अपनी ये पब्लिक शेयर होल्डिंग भी बढ़ाना चाहते हैं, हालांकि उसका भी औपचारिक ऐलान अब तक नहीं आया है। तो सेलेक्टर्स को लगता है 88 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करें, 78 के आसपास स्टॉक लॉस है। मिक इलेक्ट्रॉनिक्स एक छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी, इसके ऊपर रखिए नजर। और यहां पर भी देखिए जिस तरह से बोर्ड बैठक का आउटकम शनिवार को आया, और उसमें बोर्ड ने ये फैसला लिया है कि जो 2 सब्सिडीज हैं उसको ये बेचेंगे, ये एक पॉजिटिव खबर मानी जाएगी। छोटी टिकट साइज के शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। दिग्गजों में देखिए क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। पिछला हफ्ता ही देखिए सेंसेक्स और निफ्टी 0.3% की रैली दिखा चुके हैं। तो मिड कैप स्मॉल कैप्स में कैचअप देखा जाएगा। 1475 के टारगेट आज ही के लिए हैं, 1325 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है। मार्केटर लाइंस हमारा जो है फ्री हिट स्टॉक होगा। शुक्रवार को हमने शिपिंग कॉर्पोरेशन को रखा था, और बहुत बढ़िया रैली इसमें 10% बनी थी। वजह यह थी कि हमने आपको बताया था कि सरकार ये कैबिनेट नोट तैयार कर रही है जिसमें घरेलू शिपिंग कंपनियों को सरकार की तरफ से जितने भी ऑर्डर्स होते हैं या घरेलू ऑर्डर होते हैं उसका 50% तक देने की तैयारी चल रही है। तो उसका फायदा जो डोमेस्टिक शिपिंग कंपनीज हैं उनको जबरदस्त होने वाला है। इसीलिए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फ्राइडे को एक शानदार रैली के साथ 7% ऊपर बंद हुआ था। इसके अलावा भी अगर आप मार्केट में देखें, पूरी एक रिवाइवल की स्टोरी है। जो Q1 के रिजल्ट आए थे वो काफी बेहतर थे। कंपनी ने हर फ्रंट पे जो भी इनका बिजनेसेस थे, कोल के, ड्रेजिंग के, शिपिंग के, वो रिवाइव होते हुए दिखे। साथ ही ईरान के साथ जो सैंक्शंस के बाद है वो शिपमेंट शुरू हो रहा है, तो कंपनी उस पर भी फोकस करती हुई जा रही है। इसको लगता है कि ये एक स्टॉक है जो आपके रडार पे होनी चाहिए। साथ ही डेट रिटायर करने की बहुत एकदम पक्की प्लानिंग इन्होंने कर रखी है कि हर साल ये 450 करोड़ रिटायर करते रहेंगे। तो सेक्टर्स को लगता है कि इन दोनों खबरों के चलते इस स्टॉक में आज एक बढ़िया तेजी बनेगी। शिपिंग कॉर्पोरेशन जैसी 60 रुपए का लक्ष्य लेकर खरीदारी करें, 50 पे यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। हेमंत, जो आखिरी स्टॉक होगा पिंच हिटर जो सिक्सर लगा सकता है वो क्या होगा? ENIL होगा। आप देखिए रेडियो मिर्ची के नाम से ब्रांड चलाती है ये कंपनी, और जिस तरह से इन्होंने एक्सपेंशन करने का मन बनाया है वो काफी पॉजिटिव माना जाएगा। ENIL ने जानकारी दी है स्टॉक एक्सचेंजेस को कि वो अब कुछ और 3 नए स्टेशंस और लॉन्च कर रहे हैं, और इसीलिए आज यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। वैसे भी मीडिया एंटरटेनमेंट से रिलेटेड शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा भी रहे हैं, और मेरे सेलेक्टर्स को लगता है कि रेडियो कंपनियां अब अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी, इसलिए इस स्टॉक के ऊपर भरोसा किया है, फ्री हिट का दर्जा दिया है। 745 का टारगेट आज ही के लिए है, 730 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। फ्री हिट की बात तो हो गई, लेकिन आखिरी शेयर लास्ट बट नॉट द लीस्ट कौन सा होगा आपका पिंच हिटर स्टॉक? सर मुझे ध्यान है रेडियो मिर्ची के रिजल्ट जो अच्छे आते हैं। ENIL ने Q1 में अच्छे रिजल्ट पेश किए थे, और अब इस खबर के बाद मुझे लगता है कि स्टॉक में तेजी बनी। मेरा आखिरी स्टॉक होगा मैग्मा फिनकॉर्प।
वो हमने इसलिए चुना है क्योंकि जो फेस्टिव थीम पे आप लेके चल रहे हैं, पेंट और तमाम सारे शेयर, उसमें इस स्टॉक को भी हम इसलिए शामिल कर रहे हैं क्योंकि जो फाइनेंसिंग कंपनीज हैं ऑटो के लिए, कंज्यूमर गुड्स के लिए, व्हाइट गुड्स के लिए, उनको बड़ा फायदा होता हुआ दिखेगा। और ये कंपनी एनबीएफसी है और इसी सेगमेंट में प्ले अप करती है। साथ ही बड़े जो लोन होते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर के इक्विपमेंट वगैरह के लिए, उसको भी कंपनी देती है। इसलिए सेक्टर स्टॉक पर नजर रखिए। और ऑटो में जिस तरह की रैली बनती हुई दिख रही है, उससे निश्चित तौर पर उन कंपनियों को फायदा होगा जो ऑटो फाइनेंसिंग में, इसलिए मैग्मा फिनकॉर्प सेलेक्टर्स ने चुना है। पेरेंटेज बहुत स्ट्रांग है, शेयर होल्डिंग बहुत स्ट्रांग है। इसमें आप देखिए FIIs की 40% से ऊपर हिस्सेदारी है, साथ ही बड़े बड़े फंड हाउसेस की हिस्सेदारी है, IFC की हिस्सेदारी है, तो वहां से दिक्कत नहीं, यानी फ्लोट बहुत कम है, तो थोड़े से ही अच्छी खबर पे एक बड़ा मूव बनने की पूरी तैयारी रखती है। तो फेस्टिवल थीम का स्टॉक होगा, 110 का लक्ष्य होगा, 98 का स्टॉप लॉस। HDIL, देखिए इस स्टॉक के ऊपर मेरे सेलेक्टर्स काफी बुलिश हैं और इसलिए इसको आज हमने पिंच हिटर का दर्जा दिया है। महाराष्ट्र ने जिस तरह से अपनी हाउसिंग पॉलिसी शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद बताई थी, आप देखिए उसका जो फायदा है वो रीडेवलपमेंट वाली करने वाली कंपनियों को मिलता हुआ दिखेगा। HDIL इसी तरह की एक नाम है जो रीडेवलपमेंट के कामकाज करती है। और रीडेवलपमेंट में आप देखिए जिस तरह से राज्य सरकार ने जो BMC के इलेक्शंस होने वाले हैं उससे पहले एक लोक लुभावन पॉलिसी बनाई है, उसके चलते ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को रीडेवलपमेंट अगर करते हैं तो TDR की मांग भी बढ़ती हुई नजर आएगी। HDIL के पास ज्यादा से ज्यादा TDR है, महाराष्ट्र में खासतौर से मुंबई में बड़ा प्लेयर है TDR देने का, तो यहां पर एक तेजी देखने को मिल सकती है। 95 के टारगेट आज ही के लिए, 90 का स्टॉप लॉस आपको रख लेना चाहिए। 10 स्टॉक तो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन आज का कैप्टन चॉइस कौन सा है बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद पूरी की पूरी टीम्स का एक क्विक रिकैप भी करेंगे। कहीं मत जाइए, बने रहिए सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज के साथ। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और देखिए मेरी टीम 10 के 10 बल्लेबाज आज नहीं है, एक गेंदबाज भी हमने शामिल किया है, जुबिलियंट फूडवर्क्स। नीरज, गेंदबाज को कैप्टन चॉइस का दर्जा देंगे या बल्लेबाज? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्लेबाजी साथ जाएंगे। और बर्जर पेंट्स हमें भी पसंद है क्योंकि जो फेस्टिव थीम चल रही है उसमें जो कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा उसका फायदा इस स्टॉक को निश्चित तौर पर मिलेगा। और अब जो पेंटिंग वेंटिंग का माहौल शुरू हो जाता है दिवाली से पहले और इवन नए साल तक चलता, तो अगले 4-6 महीने बर्जर पेंट्स के लिए काफी बेहतर होंगे। तो सेलेक्टर्स को लगता है जो आपने लक्ष्य दिया पूरी तरीके से वो अच्छा है और अचीव हो जाएगा। मेरी टीम में हेमंत आपके पास 2 ऑप्शन बिकवाली के। नहीं, हम बल्लेबाजों के साथ ही जाते रहे हैं। और देखिए बल्लेबाजों में भी हमारे जो चॉइस रहती है वो डिपेंडेबल, फ्री हिट या फिर पिंच हिटर में रहती है। और आपका फ्री हिट जो शुक्रवार को था, एमको था, 20% के अपर सर्किट लगाए थे, तो आज मार्केटर से यही अपेक्षा रखी जाए। और वैसे आप देखिए मार्केटर CNBC आवाज का जैकपॉट स्टॉक भी रहा है, तो अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिलेगी। 60 के टारगेट जो आपने दिए हैं वो अचीवेबल लगते हैं। और SCI शायद शुक्रवार को आप बिल्कुल बहुत शिपिंग कंपनियों के ऊपर आपने कुछ शिपिंग के लिए बहुत बड़ी खबर आने वाली है। जिस दिन वो कैबिनेट नोट सामने आ गया कैबिनेट में, उस दिन पूरे सेक्टर की रीरेटिंग होगी, खासतौर पे जो भारतीय ओन कंपनियां। वाह, चलिए बस, तो ये वो स्टॉक है। मुझे याद है मार्केटर के नंबर्स अच्छे आए थे, SCI के नंबर्स इतने अच्छे नहीं आए थे, तो ये वो स्टॉक है हर पैमाने पर अच्छा लगता है, इसलिए इसको फ्री हिट का दर्जा जो आपने दिया, हम इसको कैप्टन चॉइस का दर्जा देना चाहेंगे। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, 10 के 10 बल्लेबाज नहीं, एक गेंदबाज भी है आज टीम में शामिल। बर्जर पेंट और टाइमेक्स के ऊपर रखिए नजर। देखिए बाजार में जो तेजी देखने को मिलेगी, नए हाइस पर जो सेंसेक्स और निफ्टी जाएंगे वो कंजम्पशन थीम के ऊपर जाएंगे और बर्जर पेंट एक बेस्ट कंजम्पशन थीम है। टाइमेक्स के अलावा आज HOEC और अबान ऑफशोर पर रखिए नजर। ऑयल से रिलेटेड स्टोरीज अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे आज के दिन, जिस तरह से सऊदी अरबिया और रशिया ने करार किया है तेल की कीमतों को काबू में लाने के लिए। डिपेंडेबल का दर्जा मेरे सिलेक्टर्स ने जुबिलेंट फूडवर्क्स को दिया है। शॉर्ट साइड का प्ले है, कमजोर नंबर्स आए, सेम स्टोर सेल्स घटी है, लेकिन पेट्रोनेट LNG के नंबर्स अच्छे आए, तो यहां पर तेजी करिए। NBCC को ऑर्डर्स मिलने का फायदा मिलेगा और मिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो अपनी सब्सिडीज बेच रही है, जो इन्होंने स्टॉक एक्सचेंजेस को बताया, उसका इसको फायदा मिलेगा। और गणेश चतुर्थी के चलते आप देखिए ENIL ने 3 नए रेडियो स्टेशन को लॉन्च किया है, तो यहां पर तेजी देखने को मिलेगी। HDIL को फायदा मिलेगा। नई नीति का जो महाराष्ट्र सरकार ने नई हाउसिंग पॉलिसी का ऐलान किया है, रीडेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा होंगे और इस कंपनी के पास क्योंकि TDRs काफी हैं, तो यहां पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। नीरज, ये तो है मेरे 10 के 10 स्टॉक, आप अपने बताइए। 2 बिकवाली के शेयर होंगे। माइंट्री ने थोड़ा आउटलुक कम किया है, तो उसका इम्पैक्ट
टेक महिंद्रा पे भी आपको देखने को मिले क्योंकि ब्रेक्जिट का असर है। लेकिन अशोका बिल्डकॉन बड़ा ऑर्डर मिला खरीदारी करके लिए चलिए। टैक्स सेल बेहतरीन नतीजे इसलिए खरीदारी करी और एमआरपीएल ने भी बहुत शानदार नतीजे पेश किए, वहां पर खरीदारी। डीएलएफ ने अपनी बची 7 स्क्रीन बेच दी, इसलिए उसमें खरीदारी करनी चाहिए। सेंट गोबेन हाउसिंग पॉलिसी जो महाराष्ट्र ने अनाउंस की उसका बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। मर्केंटाइल लाइन शिपिंग सेक्टर के लिए बड़ी खबर आने वाली है सरकार की तरफ से, इसलिए शिपिंग कॉर्पोरेशन हमने फ्राइडे को उतारा था, आज मर्केंटाइल या इसमें खरीदारी करें। और फेस्टिव थीम पे मैग्मा फिनकॉर्प है क्योंकि जो कंज्यूमर लोन्स हैं उसमें बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, इसमें भी खरीदारी की सलाह। ओके, तो काफी सारा फेस्टिव का टच दोनों ही टीम्स में। अपेक्षा यही ये फेस्टिवल सीजन आपके लिए जोरदार रहे और आप शेयर बाजार में भी खूब पैसे बनाएं। इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद एक्सपर्ट से दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जो बनाएगा आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं।